और कैसे मजबूत हो, ये प्रथम लक्ष्य मेरा होगा। यूपी सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और इसी का वजह था कि लोकसभा चुनाव में अगर थोड़े से कम नंबर आए तो आप लोगों को समस्या हुई कहीं ना कहीं, फिर अलायंस हुआ, तमाम सारी चीजें। लेकिन इस बार यूपी में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? निश्चित तौर से जो भारत सरकार का काम है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकास की काम है, और जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का लॉ एंड ऑर्डर है और सब जमीनी स्तर पे चीज़ों को पहुंचाना है, इन सब को लेकर के सबको संगठित करके मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी तो सर आपके पास दो दायित्व है, एक एमओएस फाइनेंस आपके पास है, एक बड़ा दायित्व वो भी है, एक दूसरा दायित्व, दोनों दायित्व साथ लेकर चलेंगे अभी या फिर? निश्चित तौर से पार्टी जैसा निर्देश करेगी, और हालांकि दोनों दायित्व संभालने में मैं प्रयास करूंगा कि दोनों का हम निर्वहन ठीक से करें, और मैं आज वही करने पार्लियामेंट में भी आया हूं। एक और सवाल अगर बात करें, अब बीजेपी के नेशनल नवीन जी को चुना गया है जो कि बिहार से आते हैं, उनको कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नितिन जी अभी एकदम यंग हैं, पुराना उनका भी अनुभव है, संगठनात्मक कार्य करते रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और निश्चित तौर से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहले तो हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, कि उन्हें बधाई देता हूं कि वो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका भी जो मैं जितना मैं जानता हूं, उतना मैं जानता हूं कि निश्चित तौर से अपने दायित्व का निर्वहन वो पूरी ढंग से करेंगे। आप लोगों पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस ने एक बड़ी मैसिव रैली की, प्रियंका गांधी वोट चोरी का एक बार उन्होंने भी ये कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए कल जिस तरीके से जब रैली में। इसके अलावा एक और कैसे देखते हैं ये जो लगातार आरोप के बाद भी आप लोगों की जीत दर्ज होती जा रही है, तो क्या इन आरोपों को कैसे देख रहे हैं आप? अब देखिए, विपक्ष के पास एक्चुअली कोई मुद्दा नहीं रह गया है, और कभी ईवीएम पे आरोप, कभी एसआईआर पे आरोप। और अगर आप देखें तो एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले अनेकों बार एसआईआर का कार्यक्रम चल चुका है। लेकिन अब वो चूंकि कोई आरोप लगाना है, उसका हासिया, उसका रिजल्ट उन्होंने बिहार में भी देखा है, और केवल पार्लियामेंट का कार्य बाधित करने के लिए पिछला पूरा सत्र इन्होंने एसआईआर के नाम पर हल्ला के भेंट चढ़ा दिया। और इस बार जब एसआईआर पर उनकी चर्चा की मांग थी, सबों ने चर्चा भी किया, सरकार ने भी शामिल हुआ, और उसका जवाब भी जो हम लोग को दिया था, वो मुद्दा समाप्त था। सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगा चुकी है, लेकिन फिर भी जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए बार बार ये आरोप लगाते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे लूंगी, यूपी की जनता और अपने पूरे कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? लगातार बधाई संदेश भी आ रहे हैं, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हुई हैं, आपके क्षेत्र के लोग भी बड़े उत्साहित हैं। देखिए, अब क्षेत्र तो मेरा महाराजगंज है, लेकिन अब पूरा क्षेत्र मेरा अध्यक्ष के नाते उत्तर प्रदेश है, और वित्त मंत्री के नाते पूरा देश है। और मेरा यही लक्ष्य रहता है कि शुरू से मैं जब से राज